आज बनाएंगे आलू टिक्की व्रत में खाने के लिए। तो व्रत में एक बार इस आलू टिक्की को ट्राई जरूर करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही ज्यादा कुरकुरी ये आलू टिक्की बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस मजेदार से आलू टिक्की की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो इस टिक्की को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने लिया है 5 उबले हुए आलू। आलू को मैंने आधा आधा टुकड़ों में करके उबाला था, तो इसलिए ज्यादा ये दिख रहे हैं, लेकिन ये 5 आलू हैं। तो इन्हें अब हमें क्या करना है कि इस तरह से अच्छे से मैश कर लेना है। अगर इसमें हल्के फुल्के से चंक्स रह जाते हैं ना तो कोई बात नहीं, उतने चंक्स चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है जैसा चाहिए था मुझे। अब उसके बाद यहाँ पे भुना हुआ मूंगफली 1/4 कप, जिसका छिलका मैंने हटा के इसको दरदरा इस तरह से कूट लिया है। आधा छोटे चम्मच जीरा और आधा चम्मच ही यहाँ पे हमने बारीक काट के लिया अदरक, 2-3 हरी मिर्च बारीक कटे हुए, धनिया पत्ती बारीक कटे हुए, और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बाइंडिंग के लिए 3 बड़े चम्मच इस तरह से भर भर के सिंघाड़े का आटा। यहाँ पे आप कोई और आटा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे कि व्रत में खाया जाता है। एक बार बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे हम सभी चीज़ों को मिला लेंगे, अच्छे से मसल के, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाए। यहाँ पर देखिए सारी चीजें अच्छे से मिलने के बाद एकदम बिल्कुल एक डो की तरह बनके तैयार हो चुका है। तो बस अब इसकी हम बना लेंगे टिक्कियाँ। वैसे इसकी टिक्की बहुत ही चिकनी और एकदम गोल गोल बन के तैयार होती हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि नहीं बन रही है तो आप हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा चिकनी और एकदम गोल टिक्की बन के तैयार होंगी। तो यहाँ पे देखिए एक टिक्की को मैंने इस तरह से तेल लगा के बनाया है, तो बहुत ही ज़्यादा ये चिकनी बनी है। लेकिन इसे बिना तेल लगाए भी हम बनाएंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होंगी। आगे का मैं ऐसे ही बना रही हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे, इस तरह से हाथों पे गोल करेंगे और इन्हें इस तरह से दबाते हुए चिपटा कर देंगे। बहुत ही आसानी से बिना क्रैक किए हमारी आलू की टिक्की बन के तैयार हो रही है। तो इसी तरीके से हम सभी टिक्की को बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी टिक्की को बना के तैयार कर लिया है। चलिए अब इन्हें चलते हैं हम फ्राई करने के लिए। तो फ्राई इन्हें हमें डीप फ्राई नहीं करना है। पैन में हम थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, लगभग 2-3 चम्मच के करीब। तेल को हम इस तरीके से सब तरफ फैला लेंगे और बस एक एक करके जितनी भी पैन में जगह है हम यहाँ पे सभी टिक्की को डाल देंगे। अब हमें इसे हिलाना डुलाना नहीं है। इसे 2.5 से 3 मिनट तक हम नीचे साइड से आराम से सिकने देते हैं। चलिए तब तक हम बना लेते हैं यहाँ पे व्रत वाली चटनी टिक्की के साथ खाने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा कच्चा नारियल, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर। डंठल के साथ में यहाँ पे हम ले लेंगे हरा धनिया, थोड़ा सा अदरक, 1 हरी मिर्च, थोड़ा सा कड़ी पत्ता, और यहाँ पर भुने हुआ मूंगफली जिसका छिलका हटा कर लिया है मैंने। स्वादानुसार नमक डाल देंगे और चटनी को इस तरह से थोड़ा सा दरदरा पीस कर तैयार करेंगे। हल्की सी दरदरी चटनी ज्यादा टेस्टी लगती है खाने में, मुकाबले जो ज्यादा महीन हो जाती है। तो चटनी को रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे देखिए लगभग 2.5 से 3 मिनट हो चुके हैं इसको सिकते हुए। तो यहाँ पे हम सभी को पलट लेंगे और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है, बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन कलर आया है। नीचे से ये अच्छे से सिक चुके हैं। तो सभी को पलट देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से इतनी देर तक हम दूसरी साइड से भी इन्हें सिकने देंगे। एक साइड ये थोड़े से सिक चुके हैं तो इन्हें हम चाहें तो इस तरह से थोड़ा हिलाते डुलाते हुए भी इन्हें सेक सकते हैं, ताकि ये बहुत ही अच्छे से एकदम कुरकुरे सीख कर तैयार हों। बहुत ही अच्छे से एकदम कुरकुरी हमारी टिक्की सीख कर तैयार हो चुकी है। तो इन्हें हमें क्या करना है कि पैन से अब निकाल लेना है बाहर। तो देखने से ही लग रही है ना कि कितनी ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगी। तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये हमारी आलू टिक्की व्रत के लिए बनकर तैयार हुई है। इसे आप ट्राई ज़रूर करिएगा। व्रत वाली जो टिक्की चाट होती है ना, इसी टिक्की से आप उसे भी बना सकते हैं। इसके ऊपर थोड़े से दही डालकर, हरी चटनी डालकर, अनार के दाने डालकर आप अपने मन मुताबिक इसकी चाट बनाकर खा सकते हैं। लेकिन मैं आज इसे सिर्फ चटनी के साथ ही सर्व कर रही हूँ, ये इसके साथ भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस नवरात्रि के व्रत में इस व्रत वाली आलू टिक्की को आप ट्राई ज़रूर करिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। तो मेरी अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।